हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो जो रिलेटेड है जीएसटी से, जिसमें हम आज जानेंगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कितने टाइप का होता है, जीएसटी कितने टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी फाइलिंग हमें करनी होती है और कौन कौन से फॉर्म हमें भरने होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, जीएसटी में नॉर्मली दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। एक हमारा होता है रेगुलर। अगर टर्नओवर हमारा अबव 1.5 करोड़ है, कितना है? अबव 1.5 करोड़ है हमारा, तो हमारा क्या होगा? रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। अगला टाइप होता है कंपोजिट। अगर आपकी जो एनुअल टर्नओवर है आपका वो 1.5 करोड़ या इससे नीचे है, 1.5 करोड़ या इससे नीचे है, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखने वाली है, ये चीज़ ऑप्शनल है। ये क्या है? हमारा ऑप्शनल है। आपको एक ऑप्शन मिलता है। वो ऑप्शन ये होता है कि आप कंपोजिट स्कीम क्या कर सकते हैं? ऑप्ट कर सकते हैं। ये कंपोजिट स्कीम होती क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, ये हम आगे जानेंगे। तो आइए चलते हैं। जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, रेगुलर में हमने करा लिया, तो इसमें दो कंडीशंस पैदा होती हैं। पहली कंडीशन ये कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबव है। दूसरी कंडीशन ये कि आपका टर्नओवर बिलो 5 करोड़ है। क्लियर? तब हमें कौन कौन सी जीएसटी फाइल करनी होती है, कब कब फाइल करनी होती हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। टर्नओवर अगर हमारा 5 करोड़ और उससे ऊपर है तो हमारा जीएसटी R1, ये जीएसटी R1 होता है क्या? ये सेल्स रिटर्न है, यानी कि आपने जितना सेल किया या जितना आउटवर्ड सप्लाई दी, वो उसका रिकॉर्ड हमारा किस में होता है? जीएसटी R1 में होता है। B2B बेचा, B2B सर्विसेज दी तो किसे दी, कितनी दी, B2C दी तो कितनी दी, इंटर स्टेट सप्लाई करी तो कितनी करी, इंट्रा स्टेट सप्लाई करी तो कितनी करी, ये सब हमारा किस में दिखाया जाता है? जीएसटी R1 में दिखाया जाता है। सॉरी। तो जीएसटी R1 में हमें क्या क्या बताया जाता है कि आउटवर्ड सप्लाई जितनी भी करी है, इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, B2B हो, B2C हो, गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की सप्लाई हो, वो सब हमारा किस में दिखाया जाता है? जीएसटी R1 में दिखाया जाता है। इसका जो पीरियड होता है मंथली होता है, यानी कि आपको मंथली फाइल करना होता है अगर आप 5 करोड़ एंड अबव वाले पोर्शन में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इसकी जो ड्यू डेट होती है वो हर मंथ की 11th होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अप्रैल का फाइल करना है तो मई की 11th इसकी लास्ट डेट होगी, इसकी ड्यू डेट होगी। इसके बाद इस पर लेट फी लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा होता है जीएसटी R3B। इसमें हमारा क्या होता है? सेल समरी। यहाँ पर जो डिटेल में होता है, यहाँ एक शॉर्ट समरी होती है। ठीक है। परचेज समरी प्लस आईटीसी क्लेम प्लस आईटीसी सेट ऑफ, टैक्स पेमेंट, लेट फी पेमेंट, ये सब किसके अंदर आता है? जीएसटी R3B के अंदर आता है। आपने कितनी सेल की टोटल, आपकी परचेज कितनी रही, आईटीसी आपको क्लेम करना है तो कितना करना है, आईटीसी सेट ऑफ कितना हो गया, कितना आपका बचा, कितना आपको क्लेम करना है और कितना सेट ऑफ हो गया, यानी कि जो आप पे लायबिलिटी बन रही थी उससे बैलेंस हो गया। टैक्स कितना बचा, उसका पेमेंट, लेट फी है तो उसका पेमेंट, ये सब आपको किस में करना होता है? जीएसटी R3B में करना होता है। इसका भी क्या होता है? मंथली होता है। ठीक है। और इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 28th ऑफ द मंथ होती है। वही जैसा अभी मैंने बताया कि अगर आपको अप्रैल की फाइल करनी है तो मई की जो 28th डेट होगी, मई की जो 20 तारीख होगी, वो आपकी लास्ट डेट होगी।
क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा है आईटीसी क्लेम और आईटीसी सेट ऑफ, ये हमारा इन दो से GSTR 2A और GSTR 2B के अकॉर्डिंग होता है। बल्कि अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली कहूँ तो जो हमारा आईटीसी क्लेम होता है वो GSTR 2B के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? GSTR 2B के। यहाँ पे क्या है, आपकी पूरी GSTR 2A की पूरी परचेज रिपोर्ट होती है। क्या है? पूरी परचेज रिपोर्ट होती है। और GSTR 2B में आपका जितना आईटीसी बन रहा होता है वो होती है। ये जो GSTR 2B होता है ये ऑटो जनरेटेड होता है, खुद से जनरेट हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ वर्क किस तरह करता है। इसकी लास्ट डेट 11 है और ये नॉर्मली हमारी 38 यानी कि 13 तारीख के बाद में ही जनरेट होती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज करिए हमने किसी से कोई चीज़ परचेज करी, वो अपना GSTR 1 यानी कि आउटवर्ड सप्लाई दिखा देगा 11 को। उसके बाद उसका जो इनवॉइस होगा वो आपके GSTR 2 में आ जाएगा, 2A में आ जाएगा। ठीक है? इसी तरह आपने किसी से B पर्सन से परचेज किया, ठीक, उसका GSTR 1 फाइल होते ही वो रिपोर्ट इसमें आ जाएगी। एक आपने C पर्सन से किया लेकिन उसने 11 तक या इस डेट तक GSTR 1 अपना फाइल नहीं करा। क्लियर? क्या फाइल नहीं करा उसने? अपना GSTR 1 इस डेट तक फाइल नहीं करा। तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी इनवॉइसेस यहां पर थी, जो इनवॉइस ने बना के दी थी, वो इनवॉइसेस यहां पर तो आ जाएंगी। ठीक है? लेकिन उसका आप आईटीसी या आपके पास होंगी, ठीक है, लेकिन उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है? आईटीसी क्लेम जब ही कर पाएंगे जब इस पर्सन ने, जिससे आपने परचेस की है, अपना GSTR 1 फाइल कर दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल GSTR 2A में आपकी 10 इनवॉइसेस टोटल आई। कितनी? 10 इनवॉइसेस टोटल आई, लेकिन उन 10 इनवॉइसेस में से 8 इनवॉइस के लिए ही GSTR 1 फाइल किया गया। तो जो आपका आईटीसी बनेगा वो 8 इनवॉइसेस का ही बनेगा, ना कि 10 इनवॉइस का। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, जब टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबव होता है। ठीक है? अगर टर्नओवर हमारा बिलो 5 करोड़ है तब क्या होगा? तो तब देखिए ये भी हमारा ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ये भी हमारा क्या है, ऑप्शनल है। ये एक स्कीम है QRMP और IFF। ये स्कीम आप क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, अगर आप चाह रहे हैं यही वाला फॉर्म आपको रखना है तो बिल्कुल आप यही वाला फॉर्म रख सकते हैं ना। GSTR 1 GSTR 3 दोनों अपना क्या कर सकते हैं आप, मंथली फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, ये QRMP की अगर फुल फॉर्म की बात करें हम, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये हो गया QRMP की फुल फॉर्म। और जो IFF है इसकी फुल फॉर्म है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, होता इसमें यह है कि जो हमारा GSTR 1 और GSTR 3B है, ये क्या होती है, क्वार्टरली फाइल होती है हर तीसरे मंथ पे। ठीक है? टैक्स लाइबिलिटी विल बी टैक्स लाइबिलिटी विल बी पेड मंथली इफ इज आर नॉट सेट ऑफ बाय ITC, है ना। ITC से अगर आपका लाइबिलिटी या आपका जो टैक्स बन रहा है वो क्या है, सेट ऑफ नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आपको जो टैक्स बनेगा वो आपको पे मंथली ही करना होगा। क्लियर? अगर नहीं करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। लेट फी फॉर द मंथ इस पर नहीं लगेगी, लेट फी फॉर द क्वार्टर ही लगेगी, लेट फी फॉर द मंथ इस पर नहीं लगेगी। लेकिन जो आपको मंथली टैक्स पे करना था वो अगर आपने नहीं किया तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। दूसरा ये कि आपके पास B2B जो इनवॉइसेस हैं, यानी कि आपने किसी बिजनेस पर्सन को सेल किया है
उन इनवॉइसेस को आप IFF के थ्रू क्या कर सकते हैं, मंथली अपलोड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर ना करना चाहें तो आप ना करें, लेकिन कर दे तो बेहतर है, क्योंकि इस बेचारे को भी क्या करना होता है, अपना GST फाइल करना होता है, इसे भी ITC की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई रेगुलर की। अब दोनों ही केस में एनुअल रिटर्न हमें फाइल करना होता है। दोनों ही केस में हमें क्या करना होता है, एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। और एनुअल रिटर्न की क्या होता है, GSTR 9, जो कब करना होता है, बाय द एंड ऑफ द मंथ। बाय द एंड ऑफ द मंथ क्या करना होता है आपको, GSTR दोनों में ही करना होता है, GSTR 9। ये क्या है आपका, एनुअल रिटर्न है। ये क्या है आपका, एनुअल रिटर्न। ये आपको करना ही है, इस केस में भी और इस केस में भी। और इसकी जो लास्ट डेट होती है एनुअल रिटर्न की, वो होती है 31 दिसंबर। फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं 2019-20 की, तो आपको 2021 के लास्ट तक क्या करना होगा, फाइल करना होगा। दिसंबर 31 दिसंबर ये लास्ट डेट होती है इसकी एनुअल रिटर्न की। इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन नॉर्मली यही होती है, GST के रूल में हमारा यही है। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम कंपोजिशन पर। कंपोजिशन में क्या है, देखिए ये कंपोजिशन स्कीम भी क्या है, ऑप्शनल है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। इसमें कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। पहली चीज तो ये है कि आपका जो CMP8 होता है, इसमें क्वार्टरली आपको फाइल करना होता है, ठीक है। और इसमें आपको खाली सेल्स प्लस टैक्स, दो चीजें दिखानी होती है, सेल दिखाना होता है और टैक्स दिखाना होता है, और वो भी सेल्फ असेस्ड। वो भी क्या होता है, सेल्फ असेस्ड। खुद से ही आप दिखा दें, जितना चाहे इतना दिखा दें सेल। और ठीक, अगला क्या होता है, एनुअल GSTR 4। वहां जो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एनुअल जो भरा जाता है वो GSTR 9 फाइल किया जाता है, जिसकी लास्ट डेट क्या होती है, 31 दिसंबर होती है, ठीक। ये एनुअल रिटर्न होता है। यहाँ जो एनुअल रिटर्न होता है वो GSTR 4 की फॉर्म में भरा जाता है, और इसकी जो लास्ट डेट होती है वो हमारी 30 अप्रैल होती है। वो क्या होती है, 30 अप्रैल। ठीक है। ITC बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। ITC आप क्लेम नहीं कर सकते, मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पर, टैक्स कलेक्ट अपने बायर से या जिसे आपने सर्विस प्रोवाइड कराई है उससे टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर पाते। नॉर्मली रेगुलर वे में, रेगुलर जब रजिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, हमारा बहुत सारा अमाउंट हमें ITC की फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जितना भी टैक्स पे करना होता है वो आपको अपने पास से करना होता है। वो 1% होता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना। 5% होता है अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, रेस्टोरेंट टाइप वगैरह, और कुछ केसेस में हमारा 6% होता है। अगला एक फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हम गलती कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं जब टैक्स या लायबिलिटी हम पे कर रहे होते हैं। तो एक फॉर्म हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा क्या है, PMT 09 के नाम से जाना जाता है। जो हमारा किस नाम से जाना जाता है, PMT 09। ये क्या है, इज ए चालान फॉर ट्रांसफरिंग टैक्सेस पेड अंडर द रॉन्ग हेड्स, पेड अंडर द रॉन्ग हेड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फ्रॉम वन हेड टू अनदर। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चालान जनरेट कर रहे हैं और वो हमने गलत हेड में जनरेट कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारा टैक्स बन रहा था, टैक्स वाले को हमने, या इसे और सिंपल वे में आप इस तरीके से समझे, हमें क्या करना है, बुक शेफ में रखनी है। बुक कहाँ रखनी है, शेफ में रखनी है।
अब सेफ की जो एक रैक है उसमें हमने बुक रख दी है ना, जो हमें दूसरी ऊपर वाले में रखनी थी, जो हमें ऊपर वाली रैक में रखनी थी वो हमने नीचे वाली में रख दी। ठीक है, अब जब हमने ऊपर वाली में देखा, जब हमें जरूरत पड़ी है ना, हमने ऊपर वाली में देखा तो क्या होगा, वो खाली है। फिर हम नीचे वाली से ऊपर वाली में लाएंगे, वो ट्रांसफरिंग जिस तरीके से होती है यही सेम वे यहां पर होता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा समझ लीजिए CGST और SGST को आपको चालान जनरेट करना है, लेकिन आपने सारा किस में कर दिया, SGST में कर दिया। तो वो क्या चला जाएगा, वो गलत हेड में चला जाएगा। या आपकी जो लायबिलिटी बन रही थी उसे आपने लेट फी वाले में जनरेट कर दिया, तो क्या होगा, वो आपका और कहीं चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपका अगर गलत हेड में चला गया है तो उसे सही हेड में लाने के लिए वापस आपको क्या करना होगा, एक PMT09 फॉर्म भरना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हमसे इस तरह के मिस्टेक हो जाती है कि गलत हेड में हमारा क्या हो जाता है, चालान जनरेट हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप GST के टाइप है ना, कौन कौन सी फाइलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और भी है बीच में कुछ ऐसी हैं जो सस्पेंड हो गई हैं, कुछ ऐसी हैं कभी यूज भी नहीं हुई हैं, जैसे GSTR2 है, GSTR3 है। ये क्या है, आई और बस पोर्टल की जीनत बनी और निकल गई, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।